बकरीद से एक रात पहले योगी फोर्स ने जो एक्शन लिया, उसका असर आज सुबह बकरीद पर शहर शहर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में बकरीद पर जो अमन देखने को मिला वो योगी राज में कानून व्यवस्था की नई मिसाल है। मुस्लिम समुदाय ने योगी की गाइडलाइंस का पूरा पालन किया और कायदे में रहकर बकरीद का त्योहार मनाया। लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल में ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को मिली। सड़क पर नमाज पढ़ी गई, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गईं और पुलिस तमाशबीन बनी रही। मतलब योगी सुपरहिट रहे और बाकी सब फ्लॉप रहे। कानून व्यवस्था, सुरक्षा, सख्ती, शांति। योगी के राज में बकरीद मनी और खूब मनी, ऐसी मनी की मिसाल बन गई। लेकिन काश यही पूरे देश के लिए कहा जा सकता। पटना में सड़क पर नमाज पढ़ी गई, कानून का इंतजाम कोने में बैठा देखता रहा। कोलकाता में नमाज के कारण ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। ममता की पुलिस खामोश तमाशा देखती रही। सवाल उठने लाजमी है कि यूपी में बकरीद तो इतनी कायदे में मनी, लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं? तो सबसे पहले यूपी में बकरीद की तस्वीरें देखी। यूपी में बकरीद को लेकर जिस तरह से योगी फोर्स की तैयारी थी, उससे सीधा संदेश दिया गया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यूपी पुलिस ने गाइडलाइंस जारी किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इको फ्रेंडली बकरीद को लेकर विवाद था। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर माहौल बिगाड़ने की आशंका थी। सड़क पर नमाज पढ़ने के दौरान अराजकता पैदा होने की आशंका थी। संभल और कुशीनगर के संवेदनशील स्थानों पर नफरती तत्वों के एक्टिव होने की आशंका थी। लेकिन पूरे यूपी में बकरीद पर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा। लोगों ने नमाज पढ़ी, अमान के साथ बकरीद मनाई। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि योगी फोर्स की शहर दर शहर जबरदस्त तैनाती दिखी। योगी का साफ आदेश था कि अगर कोई घटना हो तो एफआईआर का इंतजार नहीं करना, तुरंत एक्शन लेना है। इसलिए सुबह से लखनऊ हो या बनारस, आजमगढ़ हो या अलीगढ़, हर जगह पुलिस की पैनी नजर थी। सबसे पहले बात करते हैं संभल की, जहां सीएम योगी की गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए एसपी के बिश्नोई खुद सड़क पर उतरे। ड्रोन से निगरानी रखी गई। संभल की ईदगाह पे बकरीद की नमाज पूरी हो चुकी है। नमाजी इस वक्त यहाँ से निकल रहे हैं और आप देखेंगे तो पीछे भारी संख्या में लोग ईदगाह पे आज इकट्ठे हुए, एक दूसरे से मुलाकात की, आपस में बधाइयाँ दी और उसके बाद अब वापस नमाज अदा करने के बाद वापस अपने घरों की तरफ या फिर जो भी आगे का कार्यक्रम है उसके लिए लोग निकल रहे हैं। एक बार लोगों से बात करेंगे। आज नमाज हो गई, आज जो एक दिन है आज का, उसके लिए एक दूसरे को बधाइयाँ आप लोग दे रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे इस पे? आज का बहुत मुबारक दिन है और बहुत पाक दिन है आज का। उसमें सभी लोग मिलते हैं हम और अच्छे से रहते हैं। चंदौसी के सीईओ ने चौधरी भी संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त कर रहे थे। यूपी में योगी फोर्स का क्लियर कट अल्टीमेटम था, बकरीद पर भड़काऊ बयानबाजी और खुले में कुर्बानी देने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसका असर ये हुआ कि ना तो सड़क पर नमाज हुई और ना ही अब तक कोई ऐसा विवाद सामने आया। संभल में 24 नवंबर 2024 को भड़की हिंसा के बाद पहली बकरीद है, लिहाजा तगड़े इंतजाम किए गए। पीएससी की 5 कंपनी के साथ आरएएफ और पुलिस के जवान संभल में तैनात रहे। इसके अलावा नमाज पढ़ने वाले लोगों ने भी माना कि गाइडलाइंस के मुताबिक ही कुर्बानी दी गई। उसका पालन तो रहेगा ही, उसका ख्याल रखते हुए कुर्बानी रहेगी। पालन सही हो रहा है इंशाल्लाह, सब कुछ ठीक है। कुशीनगर में भी विवादित मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद त्योहारों में हालात तनावपूर्ण होने का अंदेशा था। लिहाजा मदनी मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती देख एक दूसरे से मिलकर शांति से चलते बने। अलीगढ़ में भी लोगों ने गाइडलाइंस को माना और सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी। इससे पहले कई मुस्लिम संगठन थे जिन्होंने सड़क पर नमाज करने की बात कही थी, लेकिन पुलिस व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि नियमों के पालन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। लखनऊ में भी ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए काफी तादाद में लोग पहुंचे, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी गई, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए। वहीं वाराणसी में बकरीद को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी रखी गई। कुर्बानी की कोई भी फोटो या वीडियो किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे ना डालें। ये कमेटी और हमारी तरफ से जो है
अपील की गई है। आर्मी सेंटर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी करी है कि जो जानवर है उसको खुले में कुर्बान न हाँ, करें, खुले गंदगी न करें। जी उसको और फॉलो उसको करना फोटो चाहिए, वीडियो डालें। सभी को उसको फॉलो करना चाहिए। कोई उसकी फोटोग्राफी ना करे, कोई उसकी वीडियोग्राफी ना करे और कोई इसको सोशल मीडिया पे ना डाले। बकरीद पर योगी इसलिए सुपरहिट रहे क्योंकि जिस इको फ्रेंडली बकरीद की बात हो रही थी वो भी योगी राज में शुरू हो गई। गाजियाबाद में बकरीद के मौके पर केक काटा गया, किसी ने सोचा तक नहीं होगा। केक काटने से पहले मुस्लिम युवाओं ने जो संदेश दिया उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। आप सभी लोनीवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे विधायक लोनी के नंदकिशोर गुर्जर ने आग्रह किया था इस ईद पर बकरा ना काटें। हम उनकी बात से सहमति रखते हुए इस ईद पर बकरे की जगह केक काटकर अपनी ईद मना रहे हैं। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। 4 लोगों ने ही सही बकरे के बदले बकरीद का केक काटा और बता दिया कि अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो वो इसका सम्मान करने के लिए तैयार है। गाजियाबाद में इको फ्रेंडली कुर्बानी उन नेताओं के लिए एक मिसाल है जो बार बार रटते हैं कि कुर्बानी जिंदा बकरे की ही होती है, लेकिन बकरीद पर कानून का राज जैसा यूपी में दिखा वैसा बिहार और पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं दिखा। ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हैं जहां योगी मॉडल नहीं चला। मतलब यहां नमाज के दौरान यूपी जैसी सख्ती नहीं दिखी। नमाजियों ने यहां नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। पटना जंक्शन के बाहर सड़क पर ही नमाज अदा की गई, जिसकी वजह से सड़क बंद करना पड़ गया, जबकि यहां स्टेशन से जामा मस्जिद महज 100 मीटर की दूरी पर है। कोलकाता के रेड रोड पर भी नमाज अदा की गई। पहले रेड रोड पर नमाज नहीं पढ़ने की हिदायत दी गई थी, लेकिन ममता दीदी ने सड़क पर नमाज करवाने के लिए सेना से परमिशन मांगी और नतीजा यहाँ कोलकाता के मुस्लिमों ने नमाज अदा की। ये पूरी तरीके से भेदभाव है। आज आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ में हम लोग प्रतिवाद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था धर्मतल्ला में करने के लिए अथवा मौलाली में करने के लिए लोग हम लोग को बैठने ही नहीं देते। इसीलिए हम लोगों ने उस क्षेत्र में आके कार्यक्रम को किया है जिस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। हम लोग सेंट्रल की प्रॉपर्टी में हैं। यूपी में त्योहार या त्योहार से पहले अब किसी तरह की हिमाकत की कोशिश कोई नहीं करता। इसकी वजह है योगी फोर्स का सुपर एक्शन में आना, विशेष इंतजाम करना, ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया तक की निगरानी करना, जो शायद दूसरे राज्य या तो कर नहीं पाते या फिर करना नहीं चाहते। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव, संभल से ब्रजेश तिवारी, कोलकाता से सौमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।